रास्ता मंदिर होना चाहिए, इनका रास्ता मस्जिद क्यों हो जाता है। दूसरी बात ये कि आप मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराकर क्या साबित करना चाहते हो। अगर आपको मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने का इतना ही शौक है तो जाइए अफगानिस्तान, जाइए पाकिस्तान, वहां की मस्जिदों पर लहराइए ना। क्यों हिंदुस्तान की मस्जिदों पर लहराते हो। हिंदुस्तान की मस्जिदों पर और हिंदुस्तान के मंदिरों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर भगवा झंडा लहरता हुआ अच्छा लगता है और मुसलमान भाइयों की मस्जिद पे हरे रंग का झंडा लहरता हुआ अच्छा लगता है। आप क्या साबित करना चाहते हो कि इस देश का मुसलमान गद्दार है। आप उसकी मस्जिद के पार जो आप ये झंडा फहरा कर दिखाते हो, क्या साबित करना चाहते हो आप, क्या है आपका मकसद। आपको पढ़ा है आपने इस देश का इतिहास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 47 उर्दू न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान आबिद रज़ा इदरीसी। तो नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं, ज़रूर देखिए। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अभी कुछ दिनों पहले, यानी जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है, उसी दरमियान रामनवमी भी शुरू हो चुकी है। और उसी में जिस तरह से मुसलमान रोज़े रख रहे हैं, उसी तरह से रामनवमी के भक्त जो हैं वो एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसको वो शोभा यात्रा कहते हैं और गलियों में फिरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मुसलमान रोज़ा रखते हैं तो वो कभी भी किसी मंदिर की तरफ मुतवज्जा नहीं होते हैं, किसी मंदिर की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन आखिर ये हिंदुओं को क्या हुआ है, आखिर ये अंध भक्तों को क्या हुआ है कि अगर तुम रामनवमी के कुछ भी कर रहे हो, कोई कार्यक्रम कर रहे हो, तो वो मंदिर की तरफ जाना चाहिए आपको। आप मस्जिद की तरफ क्यों आ रहे हो। इसका मतलब है कि ये लोग गलत रास्ते पर हैं, यानी गलत रास्ते पर इसलिए हैं कि आपको झंडा लगाना है तो आप मंदिरों पर लगाइए, क्योंकि आपको पता है, हमको भी पता है, ये सबको पता है कि झंडे जो हैं वो मंदिरों के ऊपर लगते हैं। जो हिंदू धर्म के झंडे हैं वो मंदिरों पर लगते हैं, जो मुस्लिम धर्म के झंडे हैं वो मस्जिदों पर लगते हैं। लेकिन कोई भी मुस्लिम धर्म का शख्स, कोई भी मुस्लिम धर्म का व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम धर्म का जो है बंदा एक झंडा लेकर के किसी भी हिंदू धर्म के मंदिर पर लगाने के लिए नहीं जाता है। लेकिन जरा देखें, इसी हिंदुस्तान के अंदर वही हिंदू जिनके मंदिरों पर कोई भी मुसलमान अपना झंडा नहीं लगाता है, वही अपने झंडे को ले करके जबरन मस्जिद के ऊपर, जहाँ की आवाम कमज़ोर है, जहाँ के मुसलमान कमज़ोर है, वहाँ मस्जिदों पर चढ़ करके झंडे लगाते हैं और पत्थरबाजियाँ करते हैं और फिर नाम जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो वहीं के मुसलमानों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो आइए इसी के मामले में थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, जो कि एक भगवादारी दोस्त है जो कि इसके खिलाफ है कि ये हिंदू गलत कर रहे हैं और ये बता रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी वीडियो को, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। रास्ता मंदिर होना चाहिए, इनका रास्ता मस्जिद क्यों हो जाता है। दूसरी बात ये कि आप मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराकर क्या साबित करना चाहते हो। अगर आपको मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने का इतना ही शौक है तो जाइए अफगानिस्तान, जाइए पाकिस्तान, वहां की मस्जिदों पर लहराइए ना। क्यों हिंदुस्तान की मस्जिदों पर लहराते हो। हिंदुस्तान की मस्जिदों पर और हिंदुस्तान के मंदिरों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर भगवा झंडा लहरता हुआ अच्छा लगता है और मुसलमान भाइयों की मस्जिद पे हरे रंग का झंडा लहरता हुआ अच्छा लगता है। आप क्या साबित करना चाहते हो कि इस देश का मुसलमान गद्दार है। आप उसकी मस्जिद के पार जो आप ये झंडा फहरा कर दिखाते हो, क्या साबित करना चाहते हो आप, क्या है आपका मकसद। आपको पढ़ा है आपने इस देश का इतिहास। आप एक बात मुझे बताइए, बहादुर शाह जफर ने अपने दोनों बच्चों को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आप एक बात मुझे बताइए, आपने पढ़ा है मीर उस्मान अली को, पढ़ा है आपने पढ़ा है इस्फाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को। आप पढ़कर देखिए ना इन लोगों के बारे में। आपका मकसद क्या है। आप घर से निकलते हैं झंडे लेकर इसलिए कि भैया कि आप मस्जिद के बाहर लहराएंगे। आपने देश में जो प्रेम और एकता और भाईचारे को समाप्त करने का काम किया है, ये गिने चुने लोग हैं। रामनवमी मेरा भी त्योहार है। मैं रामनवमी के पर्व पर किसी मस्जिद पर झंडा फहराने के लिए नहीं जाता। मैं रामनवमी के पर्व पर सिर्फ मंदिर के अंदर पूजा और पाठ और अर्चना करने के लिए जाता हूं। दूसरी बात ये अपने घर में अपने माँ बाप के पैर तो छूते नहीं होंगे, रामनवमी के झंडे लहराने के लिए चले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आज से पहले भी ये रामनवमी का त्योहार कोई पहली बार नहीं बनना। 1947 से लेकर आज तक इस देश में रामनवमी भी मनती आ रही है, दिवाली भी मनती आ रही है, रमजान और ईद भी मनता आ रहा है, एक साथ मनता आ रहा है। लेकिन आज तक इस देश में कभी दंगे नहीं हुए। पहले दंगे एक रैंडमली हो जाया करते थे, लेकिन आज के दौर में दंगे बिल्कुल साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत होते हैं, जिनमें एक समय में पत्थर भी आ जाते हैं, बोतलें भी आ जाती हैं कंच की फेंकने को और सामान भी आ जाता है। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं। आप इस देश की प्रेम, एकता, भाईचारे को, सवाल यह है कि इस तरीके के लोग जो है दोनों तरफ हैं, एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से जो है इस तरीके के लोग हैं। मैं आपसे चाहते हैं कि देश में माहौल खराब हो, देश हमारा खुशहाल तरीके से ना चले। मैं आपसे क्या कहता हूँ, ताली कभी एक हाथ से
से नहीं बचती, ताली दोनों हाथ से बचती है। ये कुछ लोग जो हिंदू धर्म के भी हैं, मुसलमान धर्म के भी हैं, लेकिन ये किसी धर्म के लोग नहीं है। इन्हों का एकमात्र एजेंडा है सिर्फ दंगे कराना। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें जो हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करता है। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाएं जो तिलक और टोपी के बीच नफरत पैदा करता है। अरे क्या संबंध है तिलक और टोपी का, आप जानते हैं? रमजान का पावन महीना चल रहा है और नवरात्रि का महीना एक साथ चल रहा है। ऐसे महीने में जब मुसलमान और हिंदू दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, दिवाली में एक दूसरे को गले लगाते हैं, रमजान और ईद में एक दूसरे को गले लगाते हैं, आप उनके बीच नफरत पैदा कर रहे हो। आप किस प्रकार की गंदी राजनीति के लोग हो। नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, आप अपनी राजनीति, अरे आप सोच कर देखिए। आपको अपने जहन में एक चीज सोचनी चाहिए कि रामनवमी का जुलूस हो, चाहे फिर वो हनुमान जयंती का जुलूस हो, चाहे फिर वो कोई भी जुलूस हो, कभी आपने किसी राजनेता के बेटे को जुलूस में शामिल होते हुए देखा है? मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। तो मैं इसमें एक बात कहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे सिर्फ आम जनता के घर जद में। यहां पर नेताओं का घर थोड़ी है। नेताओं के घर तो 5 स्टार बंगले हैं भैया। इन नेताओं के घर के बाहर 5000 पुलिस फोर्स खड़ी रहती है, बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। तो नाजरीन, देखा आपने इस वीडियो को, यह है हकीकत हमारे हिंदुस्तान की। यानी तुम लोगों को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है और तुम मस्जिदों पर झंडे लगाते हो, मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हो। लेकिन हालांकि तुमको ये भी नहीं पता होता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को ही भटकाया जा रहा है, ना कि किसी नेता का लड़का हाथ में झंडा लेकर के किसी मंदिर पर चढ़ता हुआ नजर आता है, और ना ही किसी लीडर, ना ही किसी ऐसे भी पार्टी का लड़का जो कि पढ़ा लिखा होता है, वो कोई भी मंदिर पर या मस्जिद के बीच में विवाद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि ये सब ठीक नहीं है। तो अभी भी आपके पास वक्त है और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सिर्फ भाईचारा का मामला रखिए, यही सबसे बेहतर है। वरना हाथ और पैर दोनों के पास हैं, दोनों ही की तरफ से कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है 47 उर्दू न्यूज़।